कि कयामत का दिन आएगा तो ये होगा वो होगा। आखिर कयामत का दिन कैसा होगा, कयामत के दिन क्या होने वाला है? ये लोग किस चीज की निस्बत एक दूसरे से पूछते हैं? क्या उस बड़ी खबर की निस्बत जिसमें ये इख्तिलाफ कर रहे हैं? देखो ये अनकरीब जान लेंगे, फिर देखो ये अनकरीब जान लेंगे। जिस दिन जिब्रील अमीन और दूसरे फरिश्ते सब बांध कर खड़े होंगे तो कोई बोल न सकेगा। सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब ब्याहने वाली ऊंटनियां यूं ही छोड़ दी जाएंगी और जब वैशी जानवर जमा किए जाएंगे और जब समंदर आग हो जाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यारे दोस्तों, जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा जमाना जो फितनों से भरपूर होगा और इंसानों के ईमान इस तरह छीने जाएंगे कि सुबह को मुसलमान होंगे और शाम को काफिर। आज की इस वीडियो में हम इस दौर में जाने वाले हैं जिस दौर के अंदर क़यामत का आगाज होगा और क़यामत से पहले हर तरह के अजीब व गरीब और खौफनाक वाक़यात इस दुनिया में रूनुमा होना शुरू हो जाएंगे। इस दौर के अंदर इंसानों के साथ क्या किया जाएगा और इंसान किस तरह जुल्म और सितम की चकी के अंदर फंसेंगे और किस तरह अपने ईमान को बचाएंगे। प्यारे दोस्तों, आखिरी जमाने के वाकयात ने हमेशा से इंसानों के तजस्सुस और खौफ को उभारा है। तमाम जमानों और अदवार में एक इलाही वादा है कि अजीम शख्सियात और वाकयात जाहिर होंगे जो तारीख का रुख बदल देंगे और इस जमीन पर इंसानों की कहानी को अंजाम तक पहुंचाएंगे। कुर्ब क़यामत के इस आखिरी जमाने में क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों का ज़हूर होना शुरू हो जाएगा और हर तरफ खौफनाकी का आलम होगा। इसी खौफनाकी के आलम में तमाम आलम इस्लाम एक ही शख्सियत का मुंतज़िर होगा और एक बड़ी निशानी का इंतज़ार कर रहे होंगे, और वो तमाम मुसलमानों की सबसे बड़ी उम्मीद और बड़ी निशानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। वो आदिल कायद जो फितनों की तारीकी के बाद जमीन को हक के नूर से दोबारा भर देंगे, और उनके दौर में जो जंगे और अजीम मार्के होंगे, उन मार्कों में से एक मुसलमानों और बनी असफर रोमियों के दरमियान अजीम जंग मिलहमा कुबरा है। ये इतनी हौलनाक होगी कि शिद्दत कत्ल और बदबू की वजह से उड़ते हुए परिंदे आसमान से गिरकर हलाक हो जाएंगे और फजा की खुशबू बदबू में तब्दील हो जाएगी। इसी खौफनाक आलम के साथ मसीह दज्जाल का ज़हूर भी होगा, जो कि दुनिया का सबसे अजीम फितना होगा, जिससे आखिरी जमाने में लोगों के ईमान का इम्तिहान लिया जाएगा। और इसी इम्तिहान के खौफ की वजह से सहाबा किराम अपने ज़माने में दज्जाल का नाम सुनकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ज़ारो कतार रोया करते और अल्लाह की पनाह मांगा करते। और इन खौफनाक और बड़े वाक़यात के दरमियान याजूज माजूज का आखिरी मंजर आएगा। ये वो ताकतवर कौम है जिनकी कहानी कुरान करीम में दर्ज है, और ये जालिम कौम किसी को नहीं छोड़ेगी। इसके सामने जो आएगा फना होगा। इस कौम के आगे दरख्त, पत्थर और इंसान, कोई चीज खड़ी नहीं रह सकती। इन तमाम फितनों का अंजाम कैसा होगा और अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने साले और मोमिन बंदों के लिए फतह का वादा कैसे पूरा करेगा। आखिरी जमाने के वाकयात का ये सफर बहुत दिलचस्प है, जो अपने अंदर असरार और निशानियां रखता है, जो हमें हैरत, गौर व फिक्र, नसीहत और इबरत के लिए खड़ा कर देते हैं। तो क्या हम इस अजीम हकीकत को समझने के लिए तैयार हैं? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क़यामत से पहले पेश आने वाले तमाम तर वाक़यात का तफसील से जिक्र करेंगे कि किस तरह मदीना मुनव्वरा पर कब्जा हो जाएगा, किस तरह तमाम मुसलमान जंगे लड़ेंगे और किस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे और याजूज माजूज कौम का खुरूज किस तरह होगा। ये तमाम तर वाक़यात तफसील के साथ बयान किए जाएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा।
So let's begin this journey towards the end of time. इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। तो मेहदी कौन है, कब जाहिर होंगे, इनकी औसाफ क्या हैं और इनके ज़हूर के बारे में सही दलाइल क्या हैं? तो हमारे प्यारे नाजरीन, हमें फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई चीज मिलती रहे इंशाअल्लाह। मेहदी मुंतज़िर और इनके ज़हूर का कुर्ब। मेहदी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से होंगे। कहा जाता है कि वो हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा की औलाद में से होंगे। वो आखिरी जमाने में जाहिर होंगे जबकि जमीन जुल्म और सितम से भरी हुई होगी, तो अल्लाह के हुक्म से वो उसे इंसाफ और अदल से भर देंगे। जिन मेहदी की बशारत दी गई है वो नबूवत का दावा नहीं करेंगे, बल्कि वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबाइन में से होंगे और वो महज एक राशिद, हिदायत याफ्ता खलीफा होंगे, उन खुलफा में से जिनके बारे में रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो जिंदा रहेगा वो बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखेगा। तो तुम पर मेरी सुन्नत और हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है, इसे दांतों से मजबूती से पकड़ लो। मेहदी का नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुआफ़क़त रखता है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया का सिर्फ एक दिन भी बाकी रहा तो अल्लाह उस दिन को इतना लंबा कर देगा यहाँ तक कि उसमें मुझसे या मेरे अहले बैत में से एक आदमी को भेजेगा जिसका नाम मेरे नाम के मुवाफिक होगा और उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम के मुवाफिक होगा। वो जमीन को अदलो इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म सितम से भरी हुई होगी। एक रिवायत में है, दुनिया खत्म नहीं होगी या दुनिया खत्म नहीं की जाएगी यहाँ तक कि अरब पर मेरे अहले बैत में से एक आदमी हुक्मरानी करेगा जिसका नाम मेरे नाम के मुवाफिक होगा, तो उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला या अहमद बिन अब्दुल्ला होगा और वो फातिमा बिन्त रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से होंगे। कहा जाता है कि वो हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा की औलाद में से होंगे। वो एक आदमी होंगे जिनकी पेशानी खुली हुई होगी, अजलाइल जुबहत, और नात लंबी और बारीक होगी। और हिकमत यह है कि वो हसन की नस्ल से होंगे क्योंकि हसन ने अपने वालिद अली बिन अबी तालिब की शहादत के बाद खिलाफत संभाली, तो मुसलमानों के दो अमीर हो गए, हसन इराक और हिजाज वगैरह में और मुआविया बिन अबी सुफियान शाम और उसके आसपास में। और हसन ने 6 माह हुकूमत करने के बाद मुआविया के हक में खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, किसी दुनवी इवज के बगैर, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, ताकि मुसलमानों की वहदत कायम हो जाए और खून खराबा रुक जाए। ये बाज उलमा का कौल है। उन्होंने कहा, जिसने अल्लाह के लिए कुछ छोड़ा तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उसे या उसकी नस्ल को इससे बेहतर अता फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अल महदी को हसन की नस्ल से मुंतखब किया और आम हिकमत तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की मुराद ही है। हमने सुना और इताअत की। ए हमारे रब, तेरी मग़फ़िरत और तेरी ही तरफ लौटना है। अल महदी आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होंगे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इनके ज़रिए दीन और इस्लाम की तायीद करेगा। वो 7 साल हुकूमत करेंगे जिसमें वो ज़मीन को अदल से भर देंगे जैसे वो जुल्म और सितम से भरी हुई होगी। इनके दौर में उम्मत ऐसी नेमत पाएगी जो पहले कभी नहीं पाई। जमीन अपनी नबातात निकालेगी और आसमान अपनी बारिश बरसाएगा और माल बगैर गिनती के दिया जाएगा। इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने फरमाया, मेहदी के ज़माने में फल ज्यादा होंगे, खेतियां खूब होंगी, माल वाफिर होगा, सल्तनत गालिब होगी, दीन कायम होगा, दुश्मन मगलूब होगा और खैर व भलाई इनके दिनों में हमेशा रहेगी। मेहदी मशरक की तरफ से जाहिर होंगे। सौबान रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे खजाने के पास 3 शख्स लड़ेंगे, सब के सब खलीफा के बेटे होंगे, फिर उनमें से किसी एक को भी कामयाबी नहीं मिलेगी। फिर मशरिक की तरफ से काले झंडे निकलेंगे, वो तुमसे ऐसा कत्ल करेंगे जो किसी कौम ने नहीं किया। फिर कोई ऐसी चीज जिक्र की जो मुझे याद नहीं। फिर फरमाया, जब तुम उन्हें देखो तो उनकी बैत कर लेना, चाहे तुम्हें बर्फ पर घिसट कर ही क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह के खलीफा मेहदी होंगे। इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने फरमाया, इस सियाक में जिस खजाने का जिक्र है
वो काबा का खजाना है। इसके पास खुलफा के 3 बेटे उसे लेने के लिए लड़ेंगे, यहां तक कि आखिरी जमाना हो जाएगा और मेहदी निकलेंगे और उनका ज़हूर मशरिक के इलाकों से होगा, न कि सामरा के सरदाब से, जैसा कि जाहिल राफजी गुमान करते हैं कि वो अब इसमें मौजूद हैं और आखिरी जमाने में उनके निकलने का इंतजार कर रहे हैं। इस पर ना अल्लाह की किताब से कोई सही दलील है और ना उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। इन्होंने ये भी फरमाया, और इनकी ताईद अहले मशरिक के लोगों से होगी जो इनकी मदद करेंगे और इनकी सल्तनत को कायम करेंगे और इनके सतूनों को मजबूत करेंगे और इनके झंडे भी सियाह होंगे और ये वकार का लिबास है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा सियाह था जिसे उकाब कहा जाता था। यहां तक कि उन्होंने फरमाया, और मकसद ये है कि जिस मेहदी की तारीफ की गई है और जिसके वजूद का आखिरी जमाने में वादा किया गया है, उनका ज़हूर और निकलना मशरिक की सिमत से होगा और इनकी बैत बैतुल्लाह के पास होगी, जैसा कि बाज अहादीस से जाहिर होता है। उनके आखिरी जमाने में ज़हूर के दलाइल में से सुगरा और कुबरा अलामात क़यामत के दरमियान एक कड़ी के तौर पर वो है जो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि आपने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि ज़मीन जुल्म व उद्वान से भर न जाए। फिर फरमाया, फिर मेरे ख़ानदान या मेरे अहले बैत में से एक आदमी निकलेगा जो उसे अदलो इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म व उद्वान से भरी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें मेहदी की बशारत देता हूँ। वो मेरी उम्मत में लोगों के इख्तिलाफ और जल्जलों के वक्त भेजे जाएंगे तो वो ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे जैसे वो जुल्म व सितम से भरी होगी। आसमान का रहने वाला और ज़मीन का रहने वाला उनसे राज़ी होगा। वो माल को सही सालिम तकसीम करेंगे। एक आदमी ने उनसे पूछा, सही सालिम क्या है? आपने फरमाया, लोगों के दरमियान बराबरी के साथ। फरमाया, और अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबा वसल्लम की उम्मत के दिलों को गिना से भर देगा और उनका अदल इतना फैलेगा कि वो एक मनादी को हुक्म देंगे तो वो आवाज़ लगाएगा और कहेगा, किसे माल की हाजत है? तो लोगों में से सिर्फ एक आदमी खड़ा होगा तो वो कहेगा, खजांची के पास जाओ और उसे कहो कि मेहदी तुम्हें हुक्म देता है कि मुझे माल दो। तो वो उसे लिप भर कर देगा, यहां तक कि जब वो उसे अपनी गोद में रख लेगा और बाहर निकलेगा तो नदामत करेगा और कहेगा, मैं मोहम्मद की उम्मत में सबसे ज्यादा लालची था। क्या वो चीज मुझसे कम पड़ गई जो उन्हें काफी हुई? फरमाया, तो वो उसे वापस करेगा तो वो उसे कबूल नहीं करेंगे और उसे कहा जाएगा, हम कोई चीज नहीं लेते जिसे हमने दे दिया हो। ये इसी तरह होगा 7 साल या 8 साल या 9 साल, फिर उसके बाद जिंदगी में कोई खैर नहीं। या फरमाया, फिर उसके बाद जिंदगी में कोई भलाई नहीं है। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, हमें डर हुआ कि हमारे नबी के बाद कोई हादसा हो जाएगा तो हमने नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया, मेरी उम्मत में मेहदी होंगे जो निकलेंगे, वो 5 या 7 या 9 साल रहेंगे। हमने पूछा, ये क्या है? आपने फरमाया, साल। फरमाया, तो आदमी उनके पास आएगा और कहेगा, ए मेहदी मुझे दो, मुझे दो। फरमाया, तो वो अपने कपड़े में इतना भर देंगे जितना वो उठा सकता हो। अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी हम अहले बैत में से हैं, अल्लाह उन्हें एक रात में साले बना देगा। और मेहदी, जैसा कि हमने जाना, आखिरी जमाने में जाहिर होंगे और जब ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल होंगे तो मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। वो शख्स जिसके पीछे ईसा बिन मरियम नमाज पढ़ेंगे वो हम में से है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे दरमियान इब्ने मरियम नाजिल होंगे और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत में एक गिरोह हमेशा हक पर किताल करता रहेगा, वो क़यामत तक गालिब रहेगा। फरमाया, तो ईसा बिन मरियम नाजिल होंगे तो उनके अमीर उनसे कहेंगे,
आएं हमें नमाज पढ़ाएं। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, नहीं, तुम्हारे बाज पर अमीर हैं, ताकि अल्लाह इस उम्मत को इज्जत दे। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम का इस उम्मत के एक आदमी के पीछे नमाज पढ़ना, बावजूद इसके कि वो आखिरी ज़माने में हैं और क़यामत के करीब हैं, सही अक़वाल की दलील है कि ज़मीन कभी भी कायम बिल्लाह हुज्जत से खाली नहीं रहती। वल्लाहु आलम। इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने फरमाया, अगर ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इमामत करते तो दिल में इश्काल पैदा होता और कहा जाता, क्या वो नायब हैं या कोई नया शरा शुरू कर रहे हैं? लिहाजा वो मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ेंगे ताकि शुबहात की गर्द से महफूज रहें। हाफिज इब्न कथीर रहमहुल्लाह ने फरमाया, और मेरा ख्याल है कि इनका ज़हूर ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से पहले होगा, जैसा कि अहादीस ने उस पर दलालत की है। बाज़ लोगों ने इस बात का इनकार किया जो वारिद हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल के बाद मेहदी के पीछे सुबह की नमाज पढ़ेंगे, और उन्होंने इस बारे में एक किताब भी तसनीफ की और कहा गया कि नबी ईसा का मकाम इससे बुलंद है कि वो किसी गैर नबी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। और उलमा इसका जवाब देते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का मेहदी के पीछे नमाज पढ़ना कई अहादीस से साबित है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर से है, और वो सादिक और मसदूक हैं जो ख्वाहिश से नहीं बोलते। और बिलाशुबा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहदी से अफजल हैं, क्योंकि वो नबी हैं। लेकिन शरई तौर पर साबित है कि मफजूल का फाजिल के लिए इमाम बनना जायज़ है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो तमाम अंबिया में सबसे बुलंद मकाम और ऊंचा दर्जा रखते हैं। आपने ग़ज़वा तबूक में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी। अब बात करते हैं मसीह दज्जाल, फितना और इससे पहले के वाक़यात। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने को ज़मीन पर सबसे अजीम फितना करार दिया। इस शख्स का फितना इस हद तक पहुंचेगा कि वो एक देहाती से कहेगा, क्या तुम देखते हो कि अगर मैं तुम्हारे बाप और माँ को तुम्हारे लिए दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम गवाही दोगे कि मैं तुम्हारा रब हूं? तो देहाती कहेगा, हाँ। तो दो शैतान इस देहाती के बाप और माँ की सूरत में तमसील बनकर आएंगे, और वो दोनों कहेंगे, बेटे इसकी पैरवी करो क्योंकि ये तुम्हारा रब है। उस शख्स के फितने में ये भी शामिल होगा कि वो आसमान को हुक्म देगा कि बारिश बरसाए, तो वो बारिश बरसाएगा, और जमीन को हुक्म देगा कि नबातात उगाए, तो वो उगाएगी। हम यहाँ मसीह दज्जाल की बात कर रहे हैं, जिसका ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगा, और जिसके ज़हूर से पहले कुछ ऐसे वाक़यात पेश आएंगे जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मसीह दज्जाल के ज़हूर से पहले के वाक़यात रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह दज्जाल के ज़हूर से पहले के बहुत से वाक़यात का जिक्र किया है, जिनमें से जज़ीरतुल अरब पर हमला और फतह, फारिस ईरान पर हमला और फतह, और रूम बाज़ंतीनी सल्तनत पर हमला और फतह शामिल हैं। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जज़ीरतुल अरब पर हमला करोगे तो अल्लाह उसे फतह करेगा, फिर फारिस पर हमला करोगे तो अल्लाह उसे फतह करेगा, फिर रूम पर हमला करोगे तो अल्लाह उसे फतह करेगा, फिर दज्जाल पर हमला करोगे, यानी वो जगह जहां दज्जाल और उसके साथ वाले होंगे, तो अल्लाह उसे फतह करेगा। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह दज्जाल के ज़हूर से पहले के वाक़यात के बारे में भी फरमाया, बैतुल मुक़द्दस की आबादी, यथरिब मदीना मुनव्वरा की वीरानी, और यथरब की वीरानी अजीम जंग अल-मलहमा का निकलना, और अजीम जंग का निकलना कुस्तंतनिया की फतह, और कुस्तंतनिया की फतह दज्जाल का निकलना। ये वाक़यात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुमकिन है कि हर एक वाक़या के दरमियान एक तवील वक्त हो। जब बैतुल मुक़द्दस माल, मर्दों और इमारतों से आबाद हो जाएगा और अपनी मारूफ हद से बढ़ जाएगा, तो ये यथरिब मदीना मुनव्वरा की वीरानी का सबब बनेगा, यानी कुफ्फार मदीना मुनव्वरा पर काबिज हो जाएंगे और उनका वहां जोर होगा, जिससे वहां वीरानी फैल जाएगी। जब बैतुल मुक़द्दस आबाद हो जाएगा और यथरिब वीरान हो जाएगा, तो इसके बाद अजीम जंग अल-मलहमा निकलेगी, जो मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान होगी। ये वो मार्का होगा जो अहले शाम और रोमियों के दरमियान होगा, जिसके नतीजे में मुसलमानों के हाथों कुस्तंतनिया की फतह होगी, और इस शहर की फतह के बाद
दज्जाल का निकलना होगा, और इनमें से हर एक अम्र अपने बाद होने वाले के लिए निशानी है। दज्जाल के ज़हूर से पहले होने वाले वाक़यात में एक और फितना है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनाउल इहलास कहा, जिसके बारे में आपने फरमाया वो फरार और जंग है। इस फितने में लोग आपस में एक दूसरे से क़िताल और दुश्मनी से भागेंगे और बास के दरमियान जंग और क़िताल होगा, यहाँ तक कि माल और औलाद ख़त्म हो जाएंगे। फिर इस फितने के बाद फितना उस सर्रा खुशहाली का फितना आएगा, और इसके वक़ू का सबब गुनाहों की कसरत के साथ तनाउम की कसरत होगी और लोगों में जो सेहत और खुशहाली होगी। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि इस फितने का आगाज़ एक ऐसे आदमी के कदमों के नीचे से होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से होगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे अपने नसब से बरात जाहिर की, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के दरमियान ताल्लुक तकवा और अल्लाह से डरने का है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि लोग इस वक्त एक ऐसे आदमी की बैत पर जमा होंगे जो इस बैत के लायक नहीं होगा, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूल्हे से तशबीह दी, जो पसली पर सीधा खड़ा नहीं हो सकता, कूल्हे के पसली पर भारी होने की वजह से। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह दज्जाल के ज़हूर से पहले के वाक़यात में से एक और वाक़या का जिक्र किया। वो है फितना उद्दुहीमा, यानी सियाह तारीक फितना, जो इस उम्मत के किसी फर्द को भी नहीं छोड़ेगा मगर उसे थप्पड़ मारेगा, और ये इसकी शिद्दत, नुकसान और शमूलियत की वजह से होगा हर उस शख्स के लिए जो इसका मुशाहिदा करेगा। और जब भी लोग गुमान करेंगे कि ये फितना ख़त्म हो गया तो ये जारी रहेगा और बढ़ता जाएगा। आदमी इसमें मोमिन सुबह करेगा और काफिर शाम करेगा, और ये इसकी हौलनाकी और अजमत की वजह से होगा। मर्दों से जंग होगी, यहाँ तक कि लोग दो हिस्सों या दो फरीकों में तकसीम हो जाएंगे, एक फरीक खालिस ईमान का और दूसरा फरीक खालिस निफाक का, और ये हक और बातिल के दरमियान कशमकश का नतीजा होगा। और ये कशाकश के फवाइद में से है जिसका जिक्र अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपनी किताब में किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये फितना तुम में जाहिर हो जाए तो तुम उसी दिन या अगले दिन दज्जाल का इंतजार करो, यानी ये दज्जाल के ज़हूर की अलामत है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े किया कि मसीह दज्जाल के ज़हूर से कुछ पहले मुसलमान ईसाइयों के साथ जंग की हालत में होंगे और आखिर में फतह अहले इस्लाम की होगी। फिर दज्जाल जाहिर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रूमियों से एक पायदार सुलह करोगे तो तुम और वो मिलकर अपने पीछे के दुश्मन से लड़ोगे तो तुम गालिब आओगे, गनीमत पाओगे और सलामत रहोगे। फिर तुम वापस आओगे यहाँ तक कि तुम एक टीलों वाली चरागाह मर्ज जी तुलुवुल में पड़ाव डालोगे, तो ईसाइयों में से एक आदमी सलीब बुलंद करेगा और कहेगा सलीब गालिब आ गई, तो मुसलमानों में से एक आदमी गुस्सा में आकर सलीब को तोड़ेगा या पेट कर तोड़ देगा, तो उस वक्त रूमी बदेहदी करेंगे और अजीम जंग मुल्हमा के लिए जमा होंगे, तो मुसलमान अपनी हथियारों की तरफ पलटेंगे और किताल करेंगे, तो अल्लाह इस गिरोह को शहादत से इज्जत देगा। फिर उसके बाद दोनों फरीक एक बड़े मार्के और अजीम जंग के लिए तैयार होंगे, जिसमें आखिरकार मुसलमानों की फतह होगी अल्लाह के हुक्म से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक रूमी आमाक या दाबिक में ना उतरेंगे, और ये शाम के इलाके में हलब के करीब एक जगह है, तो मदीना से बेहतरीन अहले ज़मीन का एक लश्कर उनके मुकाबले में निकलेगा। जब वो आमने सामने सफारा हो जाएंगे तो रूमी कहेंगे, हमारे और उन लोगों के दरमियान से हट जाओ जिन्हें हमने कैद किया था, हम उनसे लड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों ने पहले रूमियों में से कुछ को कैद किया था और उन कैदियों में से बाज इस्लाम कबूल करके मुसलमानों के साथ शामिल हो गए थे, और रूमी कह रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों को लाओ जो तुम्हारे साथ इस्लाम कबूल कर चुके हैं, उन्हें हमारे पास वापस कर दो। तो मुसलमान उन्हें कहेंगे, अल्लाह की कसम, हम तुम्हारे और हमारे भाइयों के दरमियान से नहीं हटेंगे। तो वो लड़ेंगे, तो मुसलमान लश्कर का एक तिहाई हिस्सा शिकस्त खा जाएगा। अल्लाह उनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि वो जंग से भागने से तौबा नहीं करेंगे, और एक तिहाई शहीद हो जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ की
कि वो अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन शुहदा होंगे और आखिरी तिहाई पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फतह देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ की कि वो कभी फितने में नहीं पड़ेंगे, तो वो कुस्तंतुनिया को फतह करेंगे। वो अभी गनीमतें तकसीम कर रहे होंगे और अपनी तलवारें जैतून के दरख्तों पर लटका चुके होंगे कि शैतान उन्हें झूठा नारा लगाकर डराएगा और खौफजदा करेगा कि मसीह दज्जाल तुम्हारे अहलो अयाल में तुम्हारे पीछे आ चुका है। तो मुसलमान दज्जाल के निकलने की सिमत मुतवज्जे होंगे। जब वो शाम पहुंचेंगे तो मसीह दज्जाल वाकई निकल चुका होगा। जब वो रूमियों से लड़ने के बाद दज्जाल से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहे होंगे तो नमाज कायम की जाएगी। तो मुसलमान अपनी सफ़ें दुरुस्त करेंगे तो नबीउल्लाह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और मेहदी के पीछे उनके साथ नमाज पढ़ेंगे, जो उस नमाज में इमाम होंगे। इस जंग के बारे में ये भी रिवायत है कि एक सुर्ख आंधी चली और हो सकता है ये सुर्खी आसमान का रंग हो कि कूफा इराक में एक सुर्ख आंधी चली जिसने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। तो एक आदमी आया और अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु को आवाज दी, कहने लगा, ए अब्दुल्ला, क़यामत आ गई। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु जो टेक लगाए हुए थे, आदमी की अहमियत और उसके खौफ की वजह से सीधे बैठ गए और उसे मुतमईन किया कि इत्मीनान रखो, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि उसकी निशानियों में से एक शदीद क़िताल ना हो जाए, जिसमें कत्लेआम इतना ज्यादा होगा कि कोई भी मीरास की ख्वाहिश नहीं करेगा कसरत मकतूलीन की वजह से, और कोई भी माले गनीमत पर खुश नहीं होगा क्योंकि जीतने वाले मकतूलीन की कसरत की वजह से माले गनीमत पर खुश नहीं होंगे। फिर इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ से शाम की समत इशारा किया और फरमाया कि ये दुश्मन रूमी अहले इस्लाम के लिए शाम में लड़ने के लिए जंगी साजो सामान और असलहा जमा कर रहे हैं, और मुसलमान भी उनसे लड़ने और उन्हें दफा करने के लिए जंगी साजो सामान और असलहा जमा करेंगे। फिर उन्होंने वाज़ेह किया कि ये दुश्मन रूमी हैं जो इस वक्त की अजीम सल्तनतों में से एक थे। फिर एक शदीद हमला होगा और मुसलमान फौज का एक दस्ता जंग के लिए आगे बढ़ेगा और इस मार्के में हिस्सा लेगा, तो वो और कुफ्फार क़िताल करेंगे, यहाँ तक कि रात का दाखिला और इसकी तारीकी उनके दरमियान रुकावट बन जाएगी, तो वो क़िताल छोड़ देंगे और मुसलमानों और कुफ्फार का हर लश्कर अपने कैंप में वापस चला जाएगा और दोनों फरीकों में से कोई गालिब या मगलूब नहीं होगा, और ये उनके दरमियान जंग के जारी रहने की तरफ इशारा है। और पहले दिन पहली बटालियन खत्म हो जाएगी, फिर वो दूसरे और तीसरे दिन भी पहले दिन की तरह क़िताल करेंगे, और इन 3 दिनों में हर रोज मुसलमानों का एक दस्ता आगे बढ़ेगा, तो वो सब के सब कत्ल हो जाएंगे और किसी को भी गलबा नहीं होगा। जब चौथा दिन होगा तो बाकी मानदा अहले इस्लाम जो लश्कर में से बच्चे होंगे कुफ्फार के क़िताल के लिए उठ खड़े होंगे, तो वो एक साथ हमला करेंगे, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुफ्फार पर शिकस्त डाल देगा। वो और रूमी एक अजीम क़िताल करेंगे जिसकी मिसाल पहले न देखी गई होगी और न जानी गई होगी। यहाँ तक कि परिंदों में से कोई परिंदा उसके आस पास से गुजरना चाहेगा तो वो उनसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ तक कि शिद्दत कत्ल और दूर तक लाशों के बिछने की वजह से मरकर गिर जाएगा। और इस जंग में 100 रिश्तेदार शरीक होंगे, तो उनमें से सिर्फ एक आदमी बाकी रहेगा, और ये उनकी अक्सरियत के कत्ल और मार्के में शहीद होने की तरफ इशारा है। इसीलिए इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु अपना कौल दोहराते हैं, वो कौन सी गनीमत पर खुश होगा या कौन सी मीरास तकसीम की जाएगी, हालांकि उस आदमी ने अपने बहुत से रिश्तेदारों को खो दिया है। जब वो इसी हाल में होंगे तो मुसलमानों को एक हौलनाक खबर सुनाई देगी जो उनकी इस जंग से भी ज्यादा बड़ी और शदीद होगी जिससे वो खौफजदा हुए थे। तो उनके पास चीखने वाले की आवाज आएगी, यानी फरियाद करने वालों की आवाज कि दज्जाल कज़्ज़ाब निकल चुका है और तुम्हारे पीछे तुम्हारे अहलो अयाल में आ चुका है, यानी औरतों और बच्चों में। जब उन्होंने दज्जाल के निकलने की खबर सुनी तो उन्होंने अपने हाथों में जो कुछ था, गनीमत और बाकी माल, उसे अहलो अयाल के खौफ से छोड़ दिया और दज्जाल की तरफ मुतवज्जे हुए और चल पड़े। तो मुसलमान 10 घड़सवार भेजेंगे ताकि वो दज्जाल पर जासूसी करें और उसके हाल की खबर लाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन घड़सवारों के बारे में फरमाया, मैं इन 10 के नाम जानता हूं और उनके बापों के नाम और उनके घोड़ों के रंग जिन पर वो दज्जाल की तरफ सवार होंगे,
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 घड़सवारों की फजीलत में जिक्र किया कि वो उस दिन रोए जमीन पर बेहतरीन घड़सवारों में से होंगे, क्योंकि वो दज्जाल पर उनके लिए जासूसी करने के लिए भेजे गए थे। और दज्जाल के निकलने से पहले के दीगर वाक़यात में से वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि दज्जाल के निकलने से पहले 3 सख्त साल होंगे जिनमें लोगों को शदीद भूख लगेगी। पहले साल अल्लाह आसमान को हुक्म देगा कि अपनी बारिश का 1/3 रोक ले, और ज़मीन को हुक्म देगा कि अपनी नबातात का 1/3 रोक ले। फिर दूसरे साल अल्लाह आसमान को हुक्म देगा कि अपनी बारिश का 2/3 रोक ले, और ज़मीन को हुक्म देगा कि अपनी नबातात का 2/3 रोक ले। फिर तीसरे साल अल्लाह आसमान को हुक्म देगा कि अपनी तमाम बारिश रोक ले, तो एक कतरा भी नहीं टपकेगा, और ज़मीन को हुक्म देगा कि अपनी तमाम नबातात रोक ले, तो कोई हरियाली नहीं उगेगी, तो कोई भी जानवर बाकी नहीं रहेगा, मगर वो हलाक हो जाएगा सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे। पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस ज़माने में लोग कैसे जिंदा रहेंगे, यानी उस ज़माने में लोग कैसे खाएंगे, पिएंगे और गुजारा करेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर अल्लाहु अकबर और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उन पर खाने की जगह जारी होगा, और ये उस वक्त के मोमिन मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से करामत होगी कि वो सिर्फ अल्लाह के जिक्र पर जिंदा रहेंगे। और ये इस बात को साबित करता है कि अज़कार में बदन के लिए कुव्वत है। और ये हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा की हदीस पर क़यास किया जाता है। जब फ़ातिमा ने खादिम की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बताऊं जो तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है? जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ो। और इस तरह हम मसीह दज्जाल के ज़हूर या निकलने से पहले के वाक़यात के इख्तिताम को पहुंचे हैं। मसीह दज्जाल की सिफ़ात और उसके फितने। मसीह दज्जाल उन अजीम फितनों में से है जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरदार किया और इसके मामले में तफसील बयान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फज्र और सूरज निकलने के दरमियान उसका जिक्र अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आवाज़ को पस्त करते थे बात की तवालत की वजह से, और कभी आवाज़ को बुलंद करते थे ताकि अपने सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम तक बात पहुंचा सकें और उन्हें सुना सकें। और ये मुमकिन है कि आवाज़ का पस्त और बुलंद होना दज्जाल के मकाम और उसके फितने की वजह से हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपनी ज़ात में हतीर करार देते थे और उसके फितने की अज़मत और लोगों पर उसके असर को बुलंद करते थे ताकि लोग उससे ज़्यादा डरें और ज़्यादा तैयारी करें और उसके आने पर खौफज़दा न हों। यहाँ तक कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने गुमान किया कि मसीह दज्जाल ज़ाहिर हो चुका है और करीब आ चुका है, इसलिए वो उससे शदीद खौफज़दा हुए। जब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम दिन के आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें वो खौफ पहचाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इस खौफ का सबब पूछा, तो उन्होंने आपको अपने हाल और दज्जाल के निकलने और उसके फितने के खौफ के बारे में बताया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मैं तुम्हारे लिए दूसरे फितनों से ज़्यादा खौफज़दा हूँ बजाय दज्जाल के फितने के खौफ के। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो निकले और मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ तो मैं तुम्हारे बजाय इसका दिफा करने वाला हूँ, यानी मैं इसका मुखालिफ हूँ जो इस पर हुज्जत कायम करेगा और लोगों से इसके शर और फितने को रोकेगा और उन्हें इस तक पहुंचने नहीं देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगर वो निकले और मैं तुम में मौजूद नहीं हूं तो हर शख्स खुद अपना दिफा करे, यानी अगर वो निकले और मैं तुम में मौजूद नहीं हूं तो हर शख्स खुद अपने मामले को संभाले और जिस चीज से वो अपनी जान को दज्जाल के शर से महफूज रख सकता है वो करे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अल्लाह हर मुसलमान पर मेरा खलीफा है, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर मुसलमान का वली और निगहबान है, तो वो उसकी उस पर मदद करेगा
और उसके शर को दफा करेगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की सिफात बयान करना शुरू की। वो एक नौजवान होगा, न बूढ़ा न शेख, शदीद कोताहकद, शदीद घंघराले बालों वाला, और उसकी एक आंख का नूर और रोशनी बुझी हुई होगी। वो कुछ नहीं देखती होगी, और ये उसकी एक आंख में होगा, जैसा कि सहीहैन में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, मसीह दज्जाल दाएं आंख से काना होगा, गोया उसकी आंख एक उभरा हुआ अंगूर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अब्दुल उज़ी बिन कतन से तशबीह दी, और वो कबीला खज़ा का एक आदमी था जो जाहिलियत में मर गया था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि दज्जाल शाम और इराक के दरमियान एक रास्ते से निकलेगा, यानी एक पथरीली जगह से, जो शाम और इराक के दरमियान एक रास्ता है। और शाम अब सीरिया, उर्दुन, फ़लस्तीन और लुबनान को शामिल करता है। वो अपनी फ़ौजों को दाएं बाएं भेजेगा, और वो सिर्फ इन्हीं इलाकों में फसाद फैलाने पर इक्तफा नहीं करेगा जिन पर वो कदम रखेगा, और उसके फितने से कोई जगह खाली नहीं रहेगी। और इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा और मोमिनों को दीन पर साबित कदम रहने का हुक्म दिया, और ये कि वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरें। फिर सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दज्जाल के ज़मीन पर ठहरने की मुद्दत के बारे में पूछा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया, 40 दिन, एक दिन साल के बराबर, एक दिन महीने के बराबर, एक दिन हफ्ते के बराबर, और बाकी दिन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। यानी इसके बाद इसके बाकी दिनों की मिकदार तुम्हारे उन दिनों की मिकदार के बराबर होगी जिनमें तुम जिंदगी गुजारते हो। तो सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तो वो दिन जो एक साल के बराबर होगा, क्या उसमें हमें सिर्फ एक दिन की नमाजें यानी 5 नमाजें काफ़ी होंगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि इसके लिए अंदाज़ा करो। इसका मतलब यह है कि इस दिन की तवालत हकीकी होगी, ना कि लोग सिर्फ इस गम और परेशानी की वजह से इसे ऐसा महसूस करेंगे जिसमें वो होंगे। इस पर वो इस एक दिन में हर दिन और रात की मिकदार में 5 नमाजें पढ़ेंगे, तो इस एक दिन में एक पूरे साल की नमाजें जमा हो जाएंगी, और इसी पर वो दिन कयास किया जाएगा जो एक महीने के बराबर होगा, और वो दिन जो एक हफ्ते के बराबर होगा। फिर सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने दज्जाल की रफ्तार के बारे में पूछा, यानी ज़मीन को पूरा करने और उसका चक्कर लगाने में उसकी रफ्तार। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खबर दी कि वो गैस की तरह होगा, जिसे हवा ने अपने पीछे कर रखा हो, यानी बादल की तरह होगा। ज़मीन में तेज़ी से सफ़र करेगा, जैसे वो बादल जिसे हवा पीछे से धकेल रही हो, और ये उसकी शदीद रफ्तार की तरफ किनाया है जो दज्जाल को चंद दिनों में पूरी ज़मीन का चक्कर लगाने पर कादिर कर देगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि दज्जाल आएगा और एक कौम के पास से गुजरेगा, तो उन्हें अपनी खुदाई पर ईमान लाने और तस्दीक करने की दावत देगा। तो वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हुक्म से उनके लिए फितने और आजमाइश के तौर पर उस पर ईमान ले आएंगे और उसकी हर बात मान लेंगे। तो दज्जाल आसमान को हुक्म देगा कि उनके लिए बारिश बरसाए, तो वो अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसाएगा, और ज़मीन को हुक्म देगा कि उनके लिए नबातात उगाए, तो वो अच्छी नबातात उगाएगी जिसे उनके मवेशी चरेंगे, जो दिन के आगाज में चरागाह की तरफ जाते हैं और शाम के आखिर में फरबा कसरत से दूध वाले और भरे पेट के साथ वापस आते हैं, क्योंकि वो ज्यादा खाते हैं और उनकी चरागाह जरखेज होती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी खबर दी कि दज्जाल दूसरी कौम के पास आएगा जो पहली कौम के अलावा होगी, तो उन्हें भी ईमान लाने की दावत देगा, तो वो दज्जाल की बात को रद्द करेंगे, इनकार करेंगे और उस पर ईमान नहीं लाएंगे। तो दज्जाल उनसे मुंह मोड़कर चला जाएगा, तो उन पर अगली सुबह कहत और खुश्की की हालत में आएगी, बारिश रुक जाने और जमीन खुश्क होने की वजह से, और उनके पास उनके मालों में से कुछ भी नहीं होगा जो उनके मवेशियों के मरने की तरफ किनाया है। और दज्जाल वीरान जमीन से गुजरेगा जो छोड़ी हुई होगी, तो उसे कहेगा, अपने खजाने और वो धाते निकाल जो अल्लाह ने तुझ में पैदा की। तो उसके खजाने शहद की मक्खियों के गिरोहों की तरह उसके पीछे लग जाएंगे, यानी जमीन के खजाने दज्जाल के पीछे लग जाएंगे, जैसे मक्खियां अपने अमीर के पीछे कतार अंदर कतार उड़ती हैं, और जहां वो जाता है
वहां जाती हैं। फिर दज्जाल एक नौजवान को बुलाएगा जो जवानी से भरपूर होगा, यानी मुकम्मल, ताकतवर, सेहतमंद और तंदुरुस्त। तो दज्जाल उसे तलवार से मारेगा और उसे 2 अलग टुकड़ों में काट देगा। फिर दज्जाल उसे बुलाएगा और आवाज देगा तो वो मकतूल आदमी उसके पास आएगा और उसका चेहरा रोशन होगा और वो हंस रहा होगा। और ये इन मोजज़ात में से है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने दज्जाल को फितने और लोगों के इम्तिहान के लिए अता किए हैं, ताकि खबीस को तैयब से अलग किया जा सके। और सहीहैन में वारिद है कि दज्जाल कहेगा, क्या तुम देखते हो कि अगर मैं उसको कत्ल कर दूं फिर उसे जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरे मामले में शक करोगे? तो वो कहेंगे नहीं। तो वो उसे कत्ल करेगा फिर जिंदा करेगा। और ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हुक्म से बंदों की आजमाइश के लिए होगा, ताकि उनमें से खबीस को तैयब से अलग किया जाए। और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ दज्जाल के बारे में खबर दी, इसमें से ये है कि वो मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने के इरादे से आएगा तो वो जर्फ की नमकीन ज़मीन के पास आएगा। और जर्फ मदीना से शाम की तरफ 3 मील के फासले पर एक जगह है। वो इसमें दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि वो इस पर हराम है कि उसमें दाखिल हो, इसलिए कि मदीना के किसी भी रास्ते या घाटी पर फरिश्तों की सफ़ें उसकी हिफाजत कर रही होंगी। तो जब वो नमकीन ज़मीनों के पास आएगा तो एक आदमी उसकी तरफ निकलेगा जो उस दिन लोगों में सबसे बेहतरीन होगा या बेहतरीन लोगों में से होगा। वो दज्जाल की तरफ निकलेगा ताकि लोगों के लिए उसका फसाद इल्म की बुनियाद पर वाज़ेह करे। तो जब वो आदमी जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी दज्जाल को देखेगा तो जान लेगा कि ये वही है, क्योंकि उसे उसकी सिफात का इल्म होगा जिनकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। तो वो आदमी दज्जाल से कहेगा, मैं गवाही देता हूं कि तू ही वो कज़्ज़ाब दज्जाल है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयान किया और डराया। तो दज्जाल अपने उन काफिरों और मुनाफिकों से कहेगा जो उसके फरेब में आए हैं, मुझे बताओ, अगर मैं इसको कत्ल कर दूं फिर कत्ल के बाद उसे जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरे मामले में शक करोगे कि मैं खुदा हूं? तो वो कहेंगे नहीं। तो दज्जाल उसे कत्ल करेगा फिर जिंदा करेगा और ये अल्लाह की इजाजत से होगा, बंदों की आजमाइश के लिए, ताकि उनमें से खबीस को तैयब से अलग किया जा सके। और मुस्लिम की रिवायत में है, तो उसके बारे में हुक्म दिया जाएगा तो उसे आरी से उसके सर के बीच से लेकर उसके दोनों पांवों के दरमियान तक चीर दिया जाएगा। फरमाया, फिर दज्जाल उन 2 टुकड़ों के दरमियान चलेगा, फिर उसे कहेगा उठ, तो वो सीधा खड़ा हो जाएगा। तो वो आदमी जब दज्जाल उसे जिंदा करेगा तो कहेगा, अल्लाह की कसम, आज से पहले मैं तुझे पहचानने में इतना पक्का नहीं था, यानी आज से पहले मेरा ये यकीन इतना मजबूत नहीं था कि तू ही दज्जाल है। और ये इसलिए कि उसने एक और निशानी देखी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की सिफात में जिक्र की थी, और वो ये है कि वो मकतूल को जिंदा करता है। तो दज्जाल उसे कत्ल करने की कोशिश करेगा लेकिन उसे कत्ल नहीं कर सकेगा। और सही मुस्लिम में है, तो दज्जाल उसे ज़िबा करने के लिए पकड़ेगा तो अल्लाह उसकी गर्दन और गले के दरमियान तांबा बना देगा, तो वो उसे ज़िबा नहीं कर सकेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, तो वो उसके हाथों और पैरों को पकड़ेगा और उसे फेंक देगा, तो लोग गुमान करेंगे कि उसने उसे आग में फेंका है, हालांकि उसे जन्नत में डाला गया होगा। तो मसीह दज्जाल की जन्नत आग है और उसकी आग जन्नत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान के बारे में फरमाया, ये नौजवान अपने रब के नज़दीक सबसे अजीम शहीद होगा। दज्जाल के पैरोकार और ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। दज्जाल के पैरोकारों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि दज्जाल के निकलने के बाद 70,000 अस्फहान के यहूदी उसकी पैरवी करेंगे और उसके साथ लग जाएंगे और उसकी इताअत करेंगे। अस्फहान ईरान का एक शहर है। वो तैयालिसा पहने होंगे और ये वो कपड़ा है जिस पर धारियां हों, और ये एक चादर है जो कंधे पर रखी जाती है या जिस्म के गिर्द लिपटी होती है जैसे चादर या अबा। और कहा गया कि ये वो है जो शाल के नाम से जाना जाता है। और कहा गया कि तैलिसान से मुराद गोल सब्ज तैलिसान है, और ये कदीम ज़माने में यहूदियों और अजमियों का लिबास था। और ये एक लंबी टोपी की शक्ल में होता था जो पीछे और अतराफ से लटकती थी।
कहा गया कि ये यहूदियों का शियार है। जब मसीह दज्जाल कत्ल और फसाद की उस हालत में होगा तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को भेजेगा। तो मसीह ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरकी हिस्से में वाक़े सफ़ेद मीनार के पास नुज़ूल फरमाएंगे, और दमिश्क शाम का मशहूर शहर है। और उनका ये नुज़ूल इस रिवायत के खिलाफ नहीं जो इब्न माजा में वारिद हुई है कि ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में नाजिल होंगे, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस उस वक्त मुसलमानों का मरकज़ था और दमिश्क के मशरक़ में वाक़ था। ईसा अलैहिस्सलाम मुहर्रोदतैन, दो रंगे हुए कपड़ों में नाजिल होंगे, यानी दो कपड़े जो ज़ाफ़रान और वर्स से रंगे हुए होंगे, और ये उनके लिबास की खूबसूरती की तरफ किनाया है। वो अपने दोनों हाथ दो फरिश्तों के परों पर रखे होंगे और फरिश्ते उन्हें आसमान से ज़मीन पर उतारेंगे। उनसे पानी या पसीना मोतियों की तरह साफ और खूबसूरत बह रहा होगा, और ये ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात की खूबसूरती और उनकी तख्लीक के हुस्न की तरफ किनाया है। साथ ही उनके लिबास का जमाल भी होगा। रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी काफिर के लिए जायज़ नहीं होगा कि वो उनकी सांस की खुशबू पाए मगर वो मर जाएगा, यानी काफिर उनके करीब नहीं आएंगे बल्कि उन्हें देखते ही हलाक हो जाएंगे, और ये अल्लाह की तरफ से उनकी हिफाजत और करामत का इजहार होगा। और उनकी सांस जहां तक उनकी नज़र जाती है वहां तक पहुंचेगी। इसका मतलब है कि उनकी सांस दूर दराज फासिलों तक उनकी नज़र की सतह तक पहुंचेगी। तो ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को तलाश करेंगे और उसका पीछा करेंगे, यहाँ तक कि उसे लुद के दरवाजे पर जा पकड़ेंगे। और लद फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस के गांव में से एक गांव का नाम है। ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल कर देंगे। फिर ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के पास वो कौम आएगी जिसे अल्लाह ने दज्जाल के शर और फितने से महफूज रखा होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम उनके चेहरों से ग़ज़वे के सफ़र की गिरद को पूछेंगे, और ये उनकी इज़्ज़त और उनसे लुत्फ़ करम करने में मुबालगा होगा, और वो उन्हें दज्जाल के कत्ल की खबर से खुश करके उनके खौफ, मुशक्क़तों, गम और उदासी को कम करेंगे जो उनके चेहरों पर आ चुकी होगी, और उन पर रहम करेंगे, उनकी दिलजोई करेंगे और उन्हें जन्नत में उनके दर्जात के बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं याजूज माजूज, तबाही और अंजाम की। जब वो मुसलमान इसी हाल में होंगे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजेगा कि मैंने अपने कुछ बंदों को निकाल दिया है, यानी उनकी कैद की जगह से, जिस कौम से लड़ने की किसी में ताकत नहीं है, और उनसे मुराद याजूज माजूज हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें निकाला होगा और उसने उन्हें इस सद के पीछे बंद कर रखा था जो ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उन पर बनाया था। तो अल्लाह ताला अपने बंदे और नबी ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि वो मोमिनों को जमा करें और उन्हें लेकर कोहे तौर, सीना, मिस्र में पनाह लें और छुप जाएं। याजूज माजूज आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की दो कौमें हैं। कहा जाता है कि वो याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। उनका निकलना दुनिया के खात्मे और क़यामत के करीब होने की एक निशानी है। वो ज़मीन पर मौजूद थे और ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उनके और हमारे दरमियान एक सद तामीर करने के बाद वो इंसानी इल्म से गायब हो गए। और कहा गया कि नहीं, बल्कि वो इस रदम या सद के नीचे हैं, और वो आखिरी ज़माने में मशरक़ की तरफ से अपनी क़ैद की जगह से निकलेंगे, और ये मसीह दज्जाल के निकलने के साथ होगा। वो ज़मीन में फ़साद फैलाएंगे। कोई चीज़ उनके जुल्म और जबर के सामने खड़ी नहीं हो सकेगी, लेकिन वो सब के सब एक अजीम कत्लेआम में मारे जाएंगे, और ये क़यामत की निशानियों और दुनिया के खात्मे की अलामतों में से एक होगा। याजूज माजूज का खुरूज और अंजाम। नबी अल्लाह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल और उनके मसीह दज्जाल को कत्ल करने के बाद, ताकि ज़मीन को आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर क़यामत तक के ख़तरनाक तरीन और सख्त तरीन फितने से निजात दिलाएं, जो कि मसीह दज्जाल का फितना है। और जब अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से मोमिनों को नबीउल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल और ओवर दज्जाल के कत्ल के ज़रिए निजात देगा, तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ख़बर देते हुए फरमाते हैं, वो इसी हाल में होंगे कि अल्लाह ईसा की तरफ वही भेजेगा कि मैंने अपने ऐसे बंदों को निकाल दिया है जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं है, तो मेरे बंदों को कोह तौर पर महफूज कर लो।
याजूज माजूज इन कयामत की बड़ी निशानियों में से हैं, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी। आपने फरमाया कि कयामत कायम नहीं होगी यहां तक कि तुम इससे पहले 10 निशानियां देख लो। तो आपने धुआं, दज्जाल, दाबा जानवर, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ईसा बिन मरियम का नुजूल और याजूज माजूज का जिक्र किया। बहुत से लोग याजूज माजूज के बारे में कुछ नहीं जानते, हालांकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इनका जिक्र कुरान करीम में किया है। अल्लाह जल व अला ने फरमाया, यहां तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से तेजी से उतरेंगे, तो इनका जिक्र कुरान करीम में साबित है। और इसका कौल और वो हर बुलंदी से तेजी से उतरेंगे का मतलब है कि वो हर जगह से उतरेंगे और जमीन में फैल जाएंगे। रब्बुल इज्जत ने इसके बाद फरमाया, और सच्चा वादा करीब आ जाएगा। तो याजूज माजूज का निकलना वादाए हक यानी कयामत के करीब होने की निशानी है। याजूज और माजूज इंसानों की 2 कौमें हैं। कहा गया कि ये नाम आग की तेजी इजीजुन नार से मुश्तक हैं, यानी आग के भड़कने से, या इजाज पानी से, जो कि इंतहाई खारा और शदीद गर्म पानी होता है। तो ये दोनों नाम आग की तेजी और पानी की हरारत और खारापन से मुश्तक हैं, इन खबीस शरारती कौमों की फितरत की वजह से। इनकी फितरत जमीन में फसाद, तखरीब, फितना अंगेजी और तबाही फैलाना है। याजूज माजूज का जिक्र और जो कुछ इनके साथ ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के हाथों हुआ, उस वक्त आया जब ज़ुल्करनैन ने अपना तीसरा सफर शुरू किया, जो शिमाल की तरफ था, यहां तक कि वो 2 पहाड़ों या 2 अजीम सदों तक पहुंचे और इन 2 सदों के पीछे एक ऐसी कौम को पाया जो ज़ुल्करनैन और इनके साथियों की जबान नहीं जानते थे। वो एक बंद कौम थी जो याजूज माजूज के शर और इज़ा से खुद को बचा नहीं सकती थी। तो इन लोगों ने ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से क्या कहा? अल्लाह ताला ने फरमाया, उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ माल मुकर्रर कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक सद बना दें। यानी क्या हम आपके लिए इतना माल मखसूस कर दें जितना आप चाहें और जिस मिकदार में आप चाहें, इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक सद बना दें, ताकि ये फसादी शरारती लोग हम पर चढ़ाई न कर सकें। जब उन कमज़ोर अक़वाम ने ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को माल की पेशकश की जो खुद अल्लाह के गनी करदा थे, ताकि वो उनके और फसादी याजूज माजूज के दरमियान एक सद बना दें, तो ज़ुल्करनैन ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, उसने कहा, मेरे रब ने मुझे जो कुदरत दी है वो बेहतर है। यानी जो माल, इख्तियार और कुदरत अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझे अता की है, वो तुम्हारे दिए हुए माल से बेहतर है। और ज़ुल्करनैन ने उनसे कहा, तुम मुझे कुव्वत से मदद दो ताकि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार रदम बना दूं। तो ज़ुल्करनैन ने इस तरीके से याजूज माजूज पर सद बना दिया, जिसका जिक्र हमने पहले ज़ुल्करनैन के हिस्से में किया था। जब याजूज माजूज ने निकलकर इन कौमों पर हमला करना चाहा, तो उन्होंने ये मजबूत सद पाया जिसने उनके और उनकी ख्वाहिशात के दरमियान रुकावट डाल दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो वो ना उस पर चढ़ सके और ना उसमें कोई सुराख कर सके। अल-कहफ 17। वो उस सद पर चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार नाकाम होते हैं, और वो उसमें सुराख करने की बार बार कोशिश करते हैं तो नाकाम होते हैं, यहां तक कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उन्हें निकलने की इजाजत देगा। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, इसने कहा, यह मेरे रब की तरफ से एक रहमत है। फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे रेजा रेजा कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। अल-कहफ 91। और ये उनका याजूज माजूज के निकलने पर ईमान की कुव्वत है, जो कयामत की निशानियों में से एक अलामत और आखिरी ज़माने के वाक़यात में से एक वाक़या होगा। लेकिन वो कैसे निकलेंगे? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें याजूज माजूज के निकलने का दुरुस्त वस्फ बयान करते हैं। सद मौजूद है, और सद में पहली दुराड़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शुरू हुई। इसकी दलील वो है जो बुखारी और मुस्लिम रहमहुमुल्लाह ने हमारी वालिदा उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत की। उन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर खौफ ज़दा हालत में दाखिल हुए, और एक रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से उठे और उनका चेहरा सुर्ख था। आप फरमा रहे थे,
ला इलाहा इल्लल्लाह, अरब के लिए हलाकत हो इस शर से जो करीब आ चुका है। आज याजूज माजूज के सदमे इतना सुराख हो गया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से हल्का बनाया, यानी अंगूठे और उसके साथ वाली उंगली से। जरा तसव्वुर करें, ये दायरा या हल्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में याजूज माजूज के सदमे सुराख की मिकदार था। ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम हलाक हो जाएंगे हालांकि हम में नेक लोग मौजूद हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब खबस नापाकी ज्यादा हो जाएगी, यानी जब गुनाह और फसाद ज्यादा हो जाएंगे तो हलाकत आम हो जाएगी। और ला हौला वला कुव्वतु इल्ला बिल्लाह, ए अल्लाह, हम तुझसे तेरी अफू, आफियत और दुनिया व आखिरत में माफ़ी चाहते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज हर रोज़ सद को खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो सूरज की शुआ देखने के करीब होते हैं तो उनका निगरां कहता है, वापस जाओ, कल इसे खोदेंगे। तो वो इसकी तरफ लौटते हैं तो वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका होता है, यहाँ तक कि जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें लोगों की तरफ भेजना चाहेगा तो वो खो देंगे, यहाँ तक कि जब वो सूरज की शुआ देखने के करीब होंगे तो उनका निगरां कहेगा, वापस जाओ, तुम कल इंशाअल्लाह इसे खोदोगे। तो वो उसकी तरफ लौटेंगे और वो इसी हालत में होगा जिस हालत में उन्होंने उसे छोड़ा था। यहाँ इंशाअल्लाह कहने की वजह से सद कायम रहेगा। तो वो खोदेंगे और निकलेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल याजूज माजूज को भेजेगा और वो हर बुलंदी से तेजी से उतरेंगे। उनके पहले लोग बहरा तबरिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे और उनके आखिरी लोग गुजरेंगे तो कहेंगे, इसमें कभी पानी हुआ करता था। तो कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा और ना ही उनसे कोई लड़ सकेगा, यहाँ तक कि नबीउल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, मैंने अपने ऐसे बंदों को निकाल दिया है जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं है, तो मेरे बंदों को कोह तौर पर महफूज कर लो। और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और वो लोगों पर निकलेंगे तो पानी को सूखा देंगे या पानी को पी जाएंगे और लोग उनसे अपने किलों में पनाह लेंगे। तो वो कहेंगे, हमने जमीन वालों को तो मार डाला, आओ अब आसमान वालों को मारें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो अपने तीर नशाबा आसमान की तरफ फेंकेंगे, गोया वो आसमान वालों से लड़ रहे हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला उनके तीरों को खून में रंगीन करके उन पर वापस करेगा ताकि वो मजीद फितने और आजमाइश में पड़ें, यानी उनकी तरफ ऐसे तीर नाजिल होंगे जिन पर खून लगा होगा। तो वो गलती और वहम में ये समझेंगे और एतकाद रखेंगे कि उन्होंने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया जैसे उन्होंने ज़मीन वालों को कत्ल किया था। तो वो अपनी खबीस मुनकिर बात कहेंगे, हमने ज़मीन वालों पर गलबा पा लिया और आसमान वालों पर भी बुलंदी हासिल कर ली। और ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तो नबीउल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे और उनके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुआहिदीन भी अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला अपनी कुदरत से ज़मीन को याजूज माजूज के शर से और उस दूसरे तारीक फितने से निजात दिलाएगा। तो अल्लाह जल्ल वाला अपने नबी ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम और उनके साथ मुआहिदीन की दुआ कबूल फरमाएगा। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनकी गर्दनों में नगफ भेजेगा, यानी याजूज माजूज पर नगफ भेजेगा। और नगफ एक छोटा कीड़ा है जो ऊंट की नाक में निकलता है। तो वो एक ही जान की मौत की तरह मरकर हलाक हो जाएंगे। फिर नबीउल्लाह ईसा और उनके सहाबा ज़मीन पर उतरेंगे तो वो ज़मीन में एक बालिश्त के बराबर भी जगह नहीं पाएंगे, मगर वो उनकी बदबू और सलांत से भरी होगी। तो नबीउल्लाह ईसा और उनके सहाबा अल्लाह अज़्ज़ा वजल से रग़बत करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ के ज़रिए गिड़गिड़ाएंगे कि ज़मीन को उनकी बदबू और सलांत से पाक कर दे। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें बुख्त की गर्दनों की तरह होंगी, और ये खुरासान के ऊँटों की एक किस्म है जो लंबी गर्दनों वाली होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो उन्हें उठाकर वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह चाहेगा। फिर अल्लाह ताला ऐसी बारिश भेजेगा
जिससे कोई कच्ची या पक्की इमारत नहीं बचेगी, तो वो जमीन को धो देगी, यहां तक कि उसे शीशे की तरह साफ सुथरा कर देगी। ऐ अल्लाह, हम तेरी पनाह मांगते हैं फितनों से, जो उनमें से जाहिर हों और जो पोशीदा हों। ऐ अल्लाह, हमें अपनी रहमत से दुनिया और आखिरत में तौले साबित पर कायम रख, और हमें अपने जिक्र, शुक्र और हुस्न इबादत पर मदद फरमा, और हमारे आमाल, अक़वाल और अहवाल को दुरुस्त फरमा, और हमारी नीयतों को खालिस कर, और हमारे अंजाम को अच्छा कर, और हमसे नेक आमाल कबूल फरमा, और हमें अपनी रहमत से बग़ैर हिसाब और बग़ैर साबका अजाब के जन्नतुल फिरदौस आला अता फरमा। ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। ये अल्लाह तबारक व तआला का इल्म है, जो सबसे बुलंद और सबसे ज़्यादा जानने वाला है। और दुरूद व सलाम भेज हमारे सरदार मोहम्मद पर और उनकी आल और तमाम सहाबा पर। अल्लाह की हिफाजत और अमान में रहें। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।